आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से पनीर मसाला। इसमें हम दही, क्रीम, काजू, बेसन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं करेंगे। घर के सिंपल मसालों से और बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बनाकर तैयार करेंगे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम रसोई में। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। पनीर मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ लगभग 300 ग्राम पनीर लिया है, जिसमें 50 ग्राम पनीर अलग निकाल लिया है जिसका यूज़ हम बाद में करेंगे, और बाकी को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है। अब हम इस पर आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और आधा छोटा चम्मच के करीब नमक डालेंगे। हाथों की सहायता से मसालों को पनीर पर अच्छे से मिक्स कर दीजिए। पनीर हमारा तैयार हो चुका है। अब हम एक पैन लेंगे, उसमें 2 से 3 छोटे चम्मच तेल डाल दीजिए। तेल को पैन में अच्छे से फैला लीजिए और इसमें ये सारा पनीर रख दीजिए। गैस का फ्लेम मीडियम रखिए और पनीर को हम फ्राई करेंगे। पनीर पर हमने नमक डाला है तो फ्राई होने के बाद भी ये पनीर टाइट नहीं होगा। तो जब तक हमारा पनीर फ्राई होता है हम दूसरी तैयारी कर लेते हैं। मैंने यहाँ 3 टमाटर, 1 हरी मिर्च, 1 इंच अदरक का टुकड़ा, 10-12 लहसुन की कली ली है। मिक्सर के जार में डालकर हम इनका पेस्ट बना लेंगे। और 2 प्याज लिए हैं, इन्हें हम एकदम बारीक कट कर लेंगे। तो ये देखिए, हमने टमाटर का पेस्ट और प्याज तैयार कर लिए हैं। इधर हमारा पनीर भी फ्राई हो चुका है, तो हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम एक कढ़ाई लेंगे जिसमें लगभग 3 टेबलस्पून तेल डालेंगे। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डालेंगे, इसे अच्छे से चटकने देंगे। अब हम यहाँ 1 तेज़पत्ता, 1 छोटा टुकड़ा दालचीनी का, 2 इलायची और 2 से 3 लौंग डालेंगे। इन खड़े मसालों को लो फ्लेम पर थोड़ा फ्राई कर लीजिए। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे। प्याज को गैस का फ्लेम मीडियम करके फ्राई कीजिए जब तक कि इनका हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं हो जाता है। अब हम इसमें 1 सूखी लाल मिर्च भी डाल देते हैं। प्याज के साथ इसे भी फ्राई कर लेते हैं। प्याज हमारे अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 छोटा चम्मच धनिया पाउडर लिया है और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है। मसालों को भी प्याज के साथ फ्राई कर लीजिए। मसाले हमारे जले नहीं, इसके लिए मैं 2 टेबलस्पून पानी डाल रही हूँ और मसालों को अच्छे से फ्राई कर लीजिए। ये देखिए, मसाले अच्छे से पक गए हैं। अब हम इसमें ये टमाटर वाला पेस्ट डाल देंगे। साथ ही 1 टेबलस्पून पानी भी डाल दिया है और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। टमाटर हमारे कच्चे हैं तो इन्हें अच्छे से पकाना है। ढककर मीडियम फ्लेम पर इसे हम पकाएंगे। अब हमने जो पनीर बचा के रखा था उसके छोटे टुकड़े करके मिक्सर के जार में डाल दीजिए और 4 से 5 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए और इन्हें पीसकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए, हमारा मिश्रण ये तैयार हो चुका है, एकदम क्रीमी है। इधर हमारा मसाला पक रहा है, इसे हम बीच में एक बार चला देते हैं वरना ये तले में लग जाएगा। अभी ये पूरी तरह से नहीं पका है, वापस से हम इसे ढककर पकाएंगे। और अब देखिए, हमारा मसाला पूरी तरह से पक चुका है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें ये पनीर और दूध का पेस्ट डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स, ये डालने से ग्रेवी का टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आता है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। ये देखिए, पनीर और दूध का मिश्रण अच्छे से मिक्स हो गया है। और अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच के करीब कसूरी मेथी डालेंगे। और अभी तक हमने नमक नहीं डाला है, तो स्वाद के अनुसार इसमें नमक डाल दीजिए। अच्छे से मिक्स कर दीजिए और अब हम इसे वापस ढककर
2 मिनट के लिए और पका लेंगे। 2 मिनट हो गया है और ये देखिए हमारे पनीर मसाला का मसाला बहुत ही अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसमें पानी डाल देते हैं। मैंने अभी आधा कप पानी डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब ये मुझे गाढ़ा लग रहा है तो मैंने 2 चम्मच पानी और डाल दिया है। अब हम इसमें ये पनीर डाल देंगे। पनीर को ग्रेवी में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। साथ ही हम इसमें लगभग 1 छोटा चम्मच किचन किंग मसाला डाल देंगे। आप इसकी जगह पनीर मसाला या गरम मसाला भी डाल सकते हो। सभी चीज़ें मिक्स हो गई हैं। बस अब इसे ढककर 2 मिनट के लिए पका लीजिए, क्योंकि सभी चीज़ें अच्छे से पकी हुई हैं। तो देखिए हमने 2-3 मिनट के लिए इसे पका लिया है और ये हमारी पनीर मसाला बनकर तैयार हो चुकी है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस पर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। बहुत ही टेस्टी पनीर मसाला बनकर तैयार हुई है, जिसे आप नान, चावल, रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेसिपी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।